हाँ, हिज हाइनेस मेरे पिताजी थे। मैं लंदन में पढ़ा करती थी और वो मुझसे मिलने अक्सर वहां पर आया करते थे। और एक दिन मुझे उनके कत्ल होने की खबर मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से उनको 9 आदमियों ने मिलकर कत्ल किया था। उन 9 आदमियों के नाम मेरे पिताजी ने बहुत सी ज्यादा छोड़ी, लेकिन उस नेकी का बदला उन्होंने ये दिया कि मेरे पिताजी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लेकिन अनु, मैं तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि तुमने सारे खून किए। सही है। जुम्मन बोट वाला? जुम्मन बोट वाला नहीं हुजूर, अपने वक्त का शहजादा कुंवर अवतार सिंह, हिज हाइनेस प्रताप सिंह का भाई। और मेरे अंकल कुंवर अवतार सिंह और सॉलिसिटर B.K. वर्मा। लेकिन तुम तो मर चुके थे। मौत से आंख मिचोली खेलना हमारा दिलचस्प खेल है मिस्टर रणजीत। और ये हथकड़ियां हमें आपकी अलमारी से मिली। इंस्पेक्टर सुरेश। पुलिस ऑफिसर? हाँ, इन्हें यहाँ हिज हाइनेस प्रताप सिंह के मर्डर के सिलसिले में असली कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया है। मिस्टर सुरेश, हिलना मत। मिस्टर रंजीत, पुलिस ऑफिसर मिस्टर सुरेश को हथकड़ियां पहनाओ। नहीं, आपको अपनी जान प्यारी नहीं लगती? पहनाओ। रंजीत, दूसरे हाथ में नहीं बल्कि टेबल से बांधो। कुंवर अवतार सिंह साहब, हम आपकी चालाकी और अक्लमंदी के कायल हो गए हैं। वाकई आप एक कामयाब मुजरिम और गुनहगार दिमाग के मालिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो हमें करना चाहिए साहब। आपसे पुलिस और कानून ने बहुत कुछ सीखा है। और कुछ? जुम्मन साहब, अब तो हम आपके शिकंजे में फंसी गए। भागने का कोई चांस नहीं। वरना तो है ही हमें। अब हमारी एक आखिरी ख्वाहिश जरा पूरी कर देंगे आप? ये बताइए कि मरने के बाद आप दोबारा जिंदा कैसे हो गए? जरूर बताएंगे। हम आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मरने वालों का हम बहुत ख्याल रखते हैं। तो सुनिए साहब, जब डॉक्टर दस्तूर हमसे आखिरी बार मिले। कैम जुम्मन। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। साहब जी, बाबा साहब जी, कैसा है तुम? खुदा का मेहरबानी है, अब तक तो अपन जिंदा है। सच्ची बात कहते हैं बाबा, सच्ची बात। डॉक्टर साहब, हाँ? आप अगर मेरा मदद कर सकता है ना, तो अपन दोनों जिंदा रह सकता है। वो कैसा? देखो, अपन कुछ करेगा। हाँ। आप है ना सब लोगों के सामने ये बोल देना कि जुम्मन मर गया। हाँ, मैं? ये सब फ्रॉड लोग है ना, मान जाएगा क्योंकि आप डॉक्टर है ना। हाँ हाँ। फिर बाद में अपन पता लगाएगा कि असली खूनी कौन है। करेक्ट करेक्ट, समझ गया। मैंने गोली की आवाज सुनी। मैंने भी सुनी। और उसके बाद
मेरे लिए बहुत ही आसान था एक एक का सफाया करना। धन धन दौलत जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, मुझे। नहीं रंजीत, तुम तुम्हारा हिस्सा लेकर जाओगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे घर जाने दो। जाओगे, जरूर जाओगे, मगर अपने घर नहीं, भगवान के घर। नहीं, जहां पर बाकी के साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुड बाय मिस्टर रंजीत। रुक जाओ। नहीं, रुक जाओ अवतार सिंह, रोको से। मैंने इस हाइनेस का खून नहीं 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 किया। अवतार सिंह, मरते वक्त आदमी झूठ नहीं बोलता। सिर्फ रंजीत ही बेकसूर नहीं था, बल्कि मरने वाले सब के सब बेकसूर थे। मरने वाले सब बेकसूर थे? ये सच कह रहा नू। इन लोगों में से किसी ने भी तुम्हारे पिताजी का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया था वो खून? तुम्हारे अंकल कुंवर अवतार सिंह ने। You rascal! ये कातिल बहुत चालाक है। इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए 9 बेगुनाह इंसानों को गुनहगार साबित करने की कोशिश की, लेकिन इसके चाकुओं की धार से ज्यादा तेज पुलिस की नजर थी। पुलिस ने यह पहले ही पता लगा लिया था कि तुम्हारे पिताजी को 9 अलग अलग चाकुओं से मारा जरूर गया, लेकिन मारने वाला एक था। कुंवर अवतार सिंह, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो ना, इसलिए तुमने 9 अलग अलग चाकुओं का इस्तेमाल तो जरूर किया, लेकिन जूते और दस्ताने बदलना भूल गए। अंकल, दौलत के लालच ने आपको अंधा ही नहीं वैश्य दरिंदा बना दिया। अपने भाई को कत्ल कर डाला आपने। क्योंकि उन्होंने अपनी बेशुमार दौलत में से मुझे कुछ भी नहीं दिया। आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दी और आधी उन 9 मरने वालों के नाम पर कर दी। उनके मरने के बाद सारी दौलत की वारिस तुम होगी, और तुम्हारे मरने के बाद सारी दौलत का हकदार मैं होऊंगा। तुम सिर्फ फांसी के फंदे के वारिस होगे, क्योंकि पुलिस को शक हो जाएगा कि दौलत के लालच में तुमने अन्नू का भी खून कर दिया। कत्ल नहीं, आत्महत्या, खुदकुशी। लिखो, इन कागजात पे लिखो, मैंने ही अपने पिता के 9 कातिलों को मारा है और अपनी सारी दौलत व जायदाद अपने अंकल कुंवर अवतार सिंह के नाम पर कर रही हूं। अब मेरा जीना बेकार है, क्योंकि कानून मुझे मौत की सजा ही देगा, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूं। लिखो। मैंने तुम्हारा साथ पिताजी का इंतकाम लेने के लिए दिया था, लेकिन तुमने मुझे गुमराह करके 9 बेकसूर आदमियों की जानें ले ली। तुम मेरे अंकल नहीं, खूनी भेड़िए हो। मेरा किसी से रिश्ता नहीं। मेरा अगर रिश्ता है तो सिर्फ दौलत से। लिखो। नहीं, मैं यहाँ साइन कभी नहीं करूंगी, चाहे तुम मेरी जान क्यों ना ले लो। तुम अपने लिए तो नहीं, लेकिन तुम अपने प्यारे महबूब के लिए तो लिखोगी ना।
इस पे नजर रखना, मैं पुलिस को फोन करके आता हूं। हेलो हेलो हेलो, इंस्पेक्टर सुरेश स्पीकिंग। अंकल, तुमने मेरे पिताजी और 9 बेकसूर इंसानों की जानें ली हैं, इसलिए कानून के मुताबिक तुम्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। नहीं, ये क्या कर रही हो तुम बेटी? बेटी? मौत नजर आई तो बेटी भी नजर आई? नहीं 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 नहीं। क्यों अंकल, ये हार तुम्हें तस्वीर के लिए लाए थे ना? नहीं नहीं नहीं। मैं ये हार तुम्हारी तस्वीर पर नहीं बल्कि तुमको पहनाती हूँ। नहीं 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 अन्नू नहीं। माफ करो मुझे, रहम करो मुझ पर। तुमने रहम किया था उन सबको मारते हुए जो आज मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो। अंकल, जो कुछ तुमने दिया है मैं वही लौटा रही हूँ। चाहो तो मुझे कानून के हवाले कर दो, मगर ताकि इस बार तुम कानून का भी खून कर डालो। नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। नहीं 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 बेटा, अनु तो तुम कानून को भी धोखा दे दोगे। अनु बेटा मुझे माफ कर दो। कानून तो तुम जैसे मुजरिम शैतानों के दिमाग का खिलौना है अंकल। नहीं। कानून इंसाफ और गवाहों के सबूत मिटाना और बनाना तुम अच्छी तरह जानते हो। नहीं नहीं अनु, अनु बेटा देख, इसलिए मैं तुम्हें ये चांस नहीं दूंगी। नहीं नहीं मैं तुम्हें ये चांस नहीं दूंगी कुंवर अवतार सिंह। नहीं नहीं अनु, मैं अपनी गलती का इकरार करता हूँ। इसलिए दफा ताज़ेरात हिंद 302 के तहत 10 आदमियों को बेदर्दी से कत्ल करने के जुर्म में वहशी, दरिंदे, लालची, दौलती गुलाम कुंवर अवतार सिंह वल्द महाराजा चंद्रभान सिंह को सजाए मौत बसूरते फांसी आखिरी दम निकलने तक दी जाती है।